गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे पार्ट 7 जो सुंदर लाल था ना उसकी बुक एक्सरसाइज। देखिए सबसे पहले क्या है सुन पाठ में से ये हमारे हैं क्वेश्चन आंसर। सुंदर लाल के आत्मग्लानि का क्या कारण था, यानी उसे खुद में शर्म महसूस क्यों हो रही थी। वो कंपनी मजदूरों को पेड़ काटने से नहीं रोक सका था ना, यही उसके आत्मग्लानि का कारण था। सेकंड है सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए, यानी पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उसने क्या क्या किया था। कई संस्थानों का गठन किया था, सरकार को पत्र लिखे थे, लोगों को समझाया था, है ना, ये आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन 3 है जब भी कंपनी मजदूर वृक्ष काटने लगते तो लोग क्या करते थे। लास्ट में लोग क्या करते थे, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था कि जब भी कंपनी मजदूर वृक्ष काटने लगते तो लोग क्या करते, पेड़ के तने से लिपट जाते थे और इस तरह कंपनी के मजदूर वृक्ष नहीं काट सकते थे। आगे क्वेश्चन 4 उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सुंदरलाल पेड़ पौधों को किसके समान मानता था। ऑप्शंस दिए हुए बेटा, आप ट्राई करना। आगे है सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए कहाँ जा रहे थे। दिल्ली, गुजरात, नैनीताल, शिमला, कहाँ जा रहे थे ये बताना है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों को आगे सही का चिन्ह और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए, यानी जो ठीक है टिक का निशान लगा दो, जो गलत है क्रॉस कर दो। सुंदरलाल वृक्ष काटने वालों से लड़ाई झगड़ा करता था, समझाता था या लड़ाई झगड़ा करता था। सुंदरलाल मैदानी गांव में रहता था, बताना है ये सही है या गलत है। सुंदरलाल ने तरु रक्षण, तरु यानी पेड़, रक्षण यानी उनकी रक्षा करना, एवं वृक्षारोपण, वृक्ष और रोपण यानी लगाना संस्थान का गठन किया। सुंदरलाल ने लोगों को फसलों की कटाई का ढंग समझाया था कि फसलों की कैसे कटाई करनी चाहिए, ये बताया था या नहीं बताया था। देखना आप लेसन हमने रीड किया है, उसके आधार पर बताना कि ये सही है या गलत है। सुंदरलाल के इस आंदोलन से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ, सूत्रपात यानी शुरुआत। आगे बातचीत के लिए आपको सुंदरलाल में कौन कौन से गुण नजर आते हैं, पाठ में से ऐसे अंशों को उदाहरण के रूप में बताइए जो इन गुणों के बारे में बताते हैं। यानी आपको सुंदरलाल में क्या गुण नजर आते हैं, यानी वो जैसे पेड़ लगाता था तो इसमें से वो स्टेंजा निकालना है, वो छोटा सा 2 या 3 लाइंस या 1 2 3 लाइंस निकालनी है जिसमें ये पता चले कि उसमें क्या क्या गुण हैं। आगे है सुंदरलाल पेड़ पौधों, वनों और वृक्षों के किस वैज्ञानिक महत्व को समझाने लगे थे, यानी साइंटिफिक क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, तो वो उनको बताने लगे थे, तो वो क्या महत्व बताया था ये बताना है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, यानी अगर हम बहुत सारे पेड़ काटते रहेंगे तो पेड़ आपको पता ही है किस लिए हेल्पफुल होते हैं, वर्षा लाने में भी और ज़मीन को उपजाऊ भी बनाते हैं, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बहुत से रीज़न होते हैं। तो इसको पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो बताना है। आगे है सुंदरलाल को पेड़ लगाने का बहुत शौक था। आपको किस चीज़ का बहुत शौक है, आप अपने शौक को किस तरह पूरा करते हो, आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो कैसे पूरा करते हो बताना है। ठीक है, इनको देखना है लेसन के आधार पर। सिर्फ ये बातचीत वाले क्वेश्चंस हैं, ये इसमें जनरल टॉकिंग वाले हैं। जैसे फर्स्ट है आप बुक में भी टिक कर सकते हो, नहीं कर सकते, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हैं ये बातचीत वाले क्वेश्चंस। आगे देखिए क्या है अनुमान और कल्पना, यानी आप इमेजिनेशन करो और आइडिया लगाओ कि क्या इसका आंसर हो सकता है। यदि आपको कोई व्यक्ति पेड़ काटता नजर आए तो आप उसे किस तरह समझाएंगे।
सोच के बताना किस तरह समझाओगे। कल्पना कीजिए कि अगर सारे पेड़ कट गए तो धरती का क्या होगा, यानी कहीं एक भी पेड़ ना हो तो क्या होगा। आगे है भाषा की बात। नीचे लिखे युग्म शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये युग्म यानी जोड़े वाले शब्द, युग्म जोड़े वाले शब्द, ठीक है। तो इनका वाक्य में प्रयोग करना है। आसपास, जैसे हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हो। मित्र मंडली, हम मित्र मंडली के साथ खेलते हैं। हरे भरे, पेड़ हरे भरे होते हैं, कुछ भी बना सकते हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, बताइए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। बेटा एक तो जब भी आप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताते हो तो उसके आगे अच्छा या अच्छी लगा के देखा करो। अच्छा पुल्लिंग के लिए, अच्छी स्त्रीलिंग के लिए। जैसे अच्छा शरीर या अच्छी शरीर, कौन सा सेंटेंस अच्छा बनता है, सही है, एक्यूरेट है। अच्छी शरीर सुना है कभी, नहीं ना। तो अच्छा शरीर होता है, अच्छा किस लिए आता है, पुल्लिंग के लिए। ऐसे ही अच्छी पढ़ाई या अच्छा पढ़ाई, इनके आगे लगा के देखना, जिस सेंस के अकॉर्डिंग ये चलते हैं उस हिसाब से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हो। अच्छा कुल्हाड़ियाँ, अच्छी कुल्हाड़ियाँ। अच्छा पत्र, अच्छी पत्र, ठीक है। आपको पता चल जाएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। नीचे के दो खुद करना। जीवन मूल्य वाले क्वेश्चन आगे। पेड़ पौधों में भी जीवन है, ये हमें अनाज, फल, छाया, ऑक्सीजन आदि देते हैं। धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं। पेड़ पौधों को काटना उचित नहीं है, कारण बताइए। ये ऊपर वाला जो बताया हुआ है इसने, पेड़ पौधों में भी जीवन है, तो यही आ सकता है एज इट इज़, है ना। पेड़ पौधों को काटना उचित नहीं है क्योंकि इनमें भी जीवन है, ये हमें अनाज, फल, छाया, ऑक्सीजन आदि देते हैं। धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधों की विशेषता है परोपकार करना, हमें भी उनकी तरह परोपकारी बनना चाहिए। क्यों परोपकार बनना, यानी दूसरों के ऊपर उपकार करना। पेड़ कैसे उपकार करते हैं, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमें फल, फ्रूट्स, फल हो गए, अनाज, दालें इत्यादि देते हैं, ठीक है। बदले में क्या लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते। तो ये उनकी परोपकार वाली प्रवृत्ति आ गई। तो हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। आगे कुछ करने के लिए अपने घर या विद्यालय में अथवा आस पास लगे किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है। आगे है पेड़ पौधों की कटाई रोकने के लिए एक विज्ञापन बनाइए। विज्ञापन यानी एड, ठीक है। कि उसमें आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपने विज्ञापन कैसे बनाना है, एक ट्री की पिक्चर बनानी है और उसके ऊपर 2 या 3 लाइंस लिख देनी है। पेड़ है तो जीवन है, ठीक है। ऐसे ही 1-2 लाइनें, तो ये विज्ञापन हो गया। विज्ञापन यानी ऐड, किसी चीज़ के बारे में पब्लिसिटी करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, विज्ञापन बनाकर फ़ोटो भेजनी है और साथ ही क्या करना है, इसको ट्राई करना है। ओके बेटा, ध्यान से पढ़ना है और इसको ट्राई करना है, पेंसिल से करना है। और जब मैं आंसर भेजूँ तो उससे मैचिंग करके आप ठीक या गलत कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।